हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मां सरस्वती ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11th प्रश्नावली 11.4 में करवा रहा हूं, जिसमें मैं लगभग क्वेश्चन करवा चुका हूं। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बाकी हैं, वो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वाली वीडियो स्पेशली ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं करवा चुका था, अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सबसे पहले नाभियाँ दी गई हैं। इसमें नाभियाँ दी गई हैं क्या, प्लस माइनस 4,0 प्लस माइनस 4,0 एंड नाभिलंब जीवा की लंबाई दी गई है। नाभिलंब जीवा की लंबाई वो 12 है। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, अतिपरवलय का समीकरण फाइंड आउट करना है। किसके थ्रू, नाभियाँ दी गई हैं और नाभिलंब जीवा की लंबाई के थ्रू। इन्हीं दो पॉइंट से हमें अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, तो पहले तो हम नाभियाँ दी गई हैं तो नाभियाँ निकाल लेते हैं, उसी का फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। और जैसा कि जानते हैं आप लोग कि ए ई को सी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकलेगी 4। ये हमारी सी की वैल्यू निकल आई। अब निकालते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई का फार्मूला होता है 2b² अपॉन ए, इक्वल टू दिया क्या गया है 12। 2 6 12, ए का इधर मल्टीप्लाई, देन b² इक्वल टू 6a। ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है, b² इक्वल टू 6a। अब हमें c पता है, b पता है। मैंने बताया था आपको कि b, c और a में रिलेशन होती है। उस रिलेशन से हम निकालते हैं c² इक्वल टू a² प्लस b²। ये वो रिलेशन होती है जो कि हमें यदि 2 पॉइंट पता है, तीसरा नहीं पता है, तो हम इस रिलेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। चलिए c² यानी कि c की वैल्यू रखते हैं 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू a² पता नहीं तो ऐसे रखेंगे, इक्वल b² क्या दिया है 6a, तो ये 6a रख लेते हैं। देन यहाँ से निकलेगा 4 4 जो 16 इक्वल टू a² प्लस 6a, ये उधर ले जाते हैं। देन a² प्लस 6a माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करते हैं। तो a² इक्वल टू निकलेगा प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 2 16, 8 में 2 जाएंगे 6a आएगा, यानी कि अब देखते हैं यहाँ से a कॉमन लेते हैं तो वो a प्लस 8 माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस का प्लस हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखते हैं a प्लस 8 a माइनस 2 इक्वल टू 0। देन यहाँ से a की वैल्यू 2 निकलेंगी हमारी। कौन कौन सी निकलेगी, पहली तो निकलेगी a, जब ये प्लस का उधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देन जब प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। और हमें पता है कि माइनस की वैल्यू नहीं लेते हैं, इस वजह से -8 नहीं लेंगे, a इक्वल टू लेंगे 2। अब ये जो a इक्वल टू 2 आया है का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, ये है b² इक्वल टू 6 इंटू a की वैल्यू 2, देन b² इक्वल टू 12 आ गया हमारा। अब b भी पता है हमें, a भी पता है। अब निकालते हैं अतिपरवलय का समीकरण। चलिए देखते हैं अतिपरवलय का समीकरण
अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा? चूंकि यहाँ पर जो पॉइंट थे वो एक्स एक्सिस पर थे, यहाँ देखिए अब ऊपर ये प्लस माइनस 4,0 है, यानी कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पर यदि पॉइंट है तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजक्वल टू 1। देन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखें 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर है, यहाँ से वैल्यू आई थी 12, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू की जगह 12 रख देंगे इक्वल टू 1। यही हमारी इक्वेशन निकल आई। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में शीर्ष दिए गए हैं, इसमें शीर्ष हैं, क्या है शीर्ष? प्लस माइनस 7,0 और इसमें e की वैल्यू दी गई है, e इक्वल टू 4/3 दिया गया है हमारा। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमें जो दिया गया है, जो हमें आ रहा है वो हम सॉल्व करते हैं। क्या ना, शीर्ष दिए गए हमें, तो शीर्ष को हम पहले सॉल्व करेंगे। कैसे निकलेगा? तो शीर्ष वाला फार्मूला लगाते हैं हम। चूँकि ये एक्स एक्सिस पर है तो प्लस माइनस a,0 प्लस माइनस a,0 और यहाँ से निकलेगा a इक्वल टू 7। ये हमें a की वैल्यू पता चल गई। अब b की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखिए एक हिंट दी गई यहाँ पे, a इक्वल टू 4/3 दी गई। मैंने बताया था a e इक्वल टू होता है c इक्वल टू a ही होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से e की वैल्यू निकालते हैं, e इक्वल टू निकलेगा c अपॉन a, निकलेगा c अपॉन a, और e की वैल्यू हमें यहाँ दी गई है तो रख देते हैं e की वैल्यू 4/3 इजक्वल टू c, हमें पता नहीं है अभी फ़िलहाल में, तो c ऐसे रख लेते हैं। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7, तो यहाँ रख लेते हैं 7। अब c की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, क्या निकलेगी? 7 4 जा 28, 28/3 इक्वल टू c, ये हमारी c की वैल्यू आ गई। अब में दो वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई और a की वैल्यू पता चल गई। अब हम निकालेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं b की वैल्यू। अब एक रिलेशन मैंने बताई थी, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से निकलेगा c स्क्वायर यानी कि 28/3 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर होता है 784 अपॉन 3 का 9 माइ इक्वल टू, या a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर। तो ये 49 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 784/9 माइनस के 49 इक्वल टू b स्क्वायर। अब 9 का इधर मल्टीप्लाई और इसमें हटा देंगे तो 784 एलसीएम लेंगे 9 माइनस 9 9 जा 81 कैरी 8 9 4 जा 36 और 36 और 8 44 44 यानी कि, और ये है बी स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में 1 जाएगा तो 3, 8 में 4 जाएगा 4, 7 में 3 जाएगा तो 3 अपॉन 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई हमें। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ से ए स्क्वायर निकालना चाहें तो निकल सकता है 49। अब ए स्क्वायर पता है और बी स्क्वायर पता है तो हम अतिपरवलय का समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं अतिपरवलय का समीकरण। अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा? तो उसके लिए देखते हैं, शीर्ष दिए गए थे हमें, क्या दिए गए थे? शीर्ष कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है। तो जब शीर्ष एक्स एक्सिस पर है तो फार्मूला भी एक्स एक्सिस वाला ही लगेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकली थी 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकाली हमने 343 अपॉन 9। जो ये 9 होगा वो ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 1, तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9 वाई स्क्वायर अपॉन 343 इक्वल टू 1। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 11.4 का लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है और पूछा जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ देखिएगा। नाभियाँ दी गई हैं, नाभियाँ दी गई हैं 0, प्लस माइनस √10 हैं तथा 2,3 से होकर 2,3 से होकर जाता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो नाभियाँ हैं वो जो समीकरण होगा उस समीकरण के 2,3 जो पॉइंट होंगे उससे होकर जाएगा। यानी कि तो समीकरण जो होगा वो 2,3 से होकर जा रहा होगा, यानी कि समीकरण में 2,3 जो पॉइंट होंगे वो उसे संतुष्ट कर रहे होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं कि जैसे कि नाभियाँ जो हैं वो वाई एक्सिस पर हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि नाभियाँ वाई अक्ष पर हैं अतः अतिपरवलय का समीकरण अब क्या होगा? अतिपरवलय का समीकरण, अब जो अतिपरवलय का समीकरण होगा वो निकलेगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो समीकरण है, ये समीकरण जो कि किन पॉइंट से जा रहा है? 2,3 से होकर जाता है, 2,3 से होकर जाता है। तो इसका मतलब आप क्या समझें? इसका मतलब ये है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 2,3 से होकर जा रही है, यानी कि ये जो पॉइंट होंगे वो x और y होंगे। ये पॉइंट x और y होंगे और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो चलिए पहले हम नाभियाँ निकालते हैं। नाभियाँ, इसका फार्मूला क्या निकलेगा? यहाँ से 0, प्लस माइनस ए ई, तो यहाँ से ए ई की वैल्यू निकलेगी √10, या इसको सी भी लिख सकते हैं √10। तो ये तो सी की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से। अब देखिए जो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये जो समीकरण है वो 2,3 पॉइंट से जा रहा है होकर के, यानी कि ये x होगा पॉइंट और ये y पॉइंट होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पॉइंट रखते हैं, जो ये समीकरण है इसमें ये पॉइंट पुटअप करेंगे। क्या है? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, एलसीएम ले लिया यहाँ से। अब ये आएगा 9b स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये यहाँ से निकली 9b स्क्वायर
माइनस 4a² इक्वल टू इसका इधर मल्टीप्लाई a² b²। ये इक्वेशन निकली फर्स्ट। क्या निकली? फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, जैसे कि हमें c की वैल्यू पता थी यहाँ पे, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इक्वेशन जो मैंने बताई थी, c² इक्वल टू a² प्लस b²। ये वाली बताई थी ना मैंने। अब c² की जगह √10 का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b²। अब √10 का स्क्वायर तो 10 आएगा, इक्वल टू a² प्लस b²। अब ये जो a² प्लस b² इक्वल टू 10 आया है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि a या b की कोई वैल्यू एक निकाल लें। a या b की कोई वैल्यू एक निकाल लें और इस वाले समीकरण में उसे रख देंगे। तो यदि हमें a में लाना है तो b की वैल्यू रख देंगे तो a हो जाएगा। यदि b में लाना है तो a की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के रख देंगे तो यहाँ से सब b हो जाएगा। तो इससे एक इक्वेशन, एक पॉइंट जो हमें पता चल जाएगा a या b। तो मैं यहाँ से b का पॉइंट रख रहा हूँ, तो a जब इधर आएगा तो 10 माइनस a² हो जाएगा इक्वल टू b²। तो ये b² की वैल्यू जो है वो मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ। चलिए, b² की वैल्यू यहाँ पर रखने पर मैं b² इक्वल टू 10 माइनस a² रखने पर, अब जब ये वैल्यू रखेंगे तो 9 10 माइनस a², b² की वैल्यू रखे हैं हम माइनस 4a² इक्वल टू a² और यहाँ से b² की वैल्यू आएगी 10 माइनस a²। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 90 माइनस 9a² माइनस 4a² इक्वल टू 10a² माइनस a की पावर 4 मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि 90 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 13a² और ये जो 10 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 10a² हो जाएगा और ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का a की पावर 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसको सही से, तो a की पावर 4 और यहाँ से निकलेगा माइनस 23a² प्लस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से, अब इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर क्या निकलेगा? तो 18 पंचे 90, 18 और 5 जोड़ेंगे तो आएगा 23। तो वही निकालते हैं, a की पावर 4 माइनस 18a² माइनस 5a² प्लस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a² कॉमन लेते हैं तो a² माइनस 18 माइनस का 5 कॉमन लेते हैं तो a² माइनस का माइनस का 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू देखते हैं, a² माइनस 18, एक निकला a² माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a² की वैल्यू 2 निकली, कौन कौन सी? ये आएगा तो 5 और ये भी इधर आएगा तो 18। अब जो a² की वैल्यू हमारी 2 निकली हैं, इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे। पहले ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें a² की वैल्यू रखेंगे। यदि b² की वैल्यू पॉजिटिव जिस वाली वैल्यू से आ जाएगी वही वाली वैल्यू हम ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं a² की वैल्यू, पहले 18 रख के देखते हैं, ठीक है। तो b² इक्वल टू 10 माइनस a² की वैल्यू रखते हैं 18। तो यहाँ से आएगा b² इक्वल टू माइनस का 8, जो कि पॉसिबल नहीं है, माइनस का नहीं आना चाहिए, इस वजह से ये वैल्यू नहीं लेंगे। अब रखते हैं a² की जगह a की जगह 5 a²। तो यहाँ से निकालेंगे b² इक्वल टू 10
माइनस ए स्क्वायर, देन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 माइनस ए स्क्वायर इसकी जगह 5, देन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 में 5 जाएंगे तो 5, देन ए बी स्क्वायर भी 5 एंड ए स्क्वायर भी 5 हमने लिया था तब बी स्क्वायर ये आया, यानी कि ए स्क्वायर भी पता चल गया, अब बी स्क्वायर भी पता चल गया। अब निकालते हैं अतिपरवलय का समीकरण। यहाँ देखते हैं अति परवलय का समीकरण। अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा, चूंकि पॉइंट हमारे दिए गए थे, देखिए सबसे ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, पॉइंट दिया गया है, नाभियाँ दी गई हैं 0, ±√10, यानी कि ये वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस वाला ही फार्मूला लगाएंगे इसमें। क्या है वाई एक्सिस वाला फार्मूला, तो वो होता है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए यहाँ देखते हैं वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू भी 5 इक्वल टू 1, यही हमारा। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 है शंकु परीक्षित कोनिक सेक्शन, यानी कि वो चैप्टर आज पूरा हो चुका है ये, और मैंने इसके एक एक क्वेश्चन करवाए हैं एनसीईआरटी बुक से। तो इसके यदि नेक्स्ट वीडियो देखनी है आपको तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये जो चैप्टर मैंने कराया है, इस चैप्टर में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का कोई सा जो क्वेश्चन आपको ना आया हो वो कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ये चैनल नॉलेजफुल है और इसमें आगे भी ऐसे वीडियो पढ़ते रहेंगे, इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।